welcome back to my channel Code with SI. In this channel you all and all of the coding tutorials and the technology, products and reviews. Welcome back. So today in this video you are going to learn a simple two things of SQL. Those are joins and inner joins. There will be many joins we are going to learn in this video, and we are going to learn an important part, onion. Let's go. First of all, you will going to open the localhost PHP my admin. First, open the XAMPP. Let's go in the. I am going to use a sample of it. I have a sample. In it, I am going to go in the company. First of all, why the joins are used? Join क्यों इस्तेमाल होते हैं? Join इस्तेमाल होते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए. अब वो टेबल हम कनेक्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं. एक टेबल हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिस्ट आ गई, पैराग्राफ आ गया, पेस्ट आ गया. यहाँ पे मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ इतना. यहाँ पे हम पहले देखते हैं व्हाट इज join are used for connecting the table to each other. पहला क्वेश्चन डन, कोई मसला नहीं. व्हाट वेट, इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा. What are why are the join used? Join are used for connecting the database in point of sale ADC. अच्छा जी, इतना समझ में आ गया. In join we learn three things: inner join, left join, right join. चलिए अब हम देखते हैं कि इन तीनों ज्वाइन में क्या फर्क है. पहला ज्वाइन होता है इनर ज्वाइन, जिसमें हम सारा कोड पकड़ते हैं. मतलब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे पेंट पे ले लेता हूँ. इनर ज्वाइन समझेंगे कैसे. एग्जांपल के तौर पे लो, ये मेरा एक ज्वाइन है, एक ज्वाइन मेरा ये है. इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं. इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट. इसको रखते हैं यहाँ. ठीक हो गया. इनर ज्वाइन समझा रहा हूँ. क्या समझा रहा हूँ? इनर ज्वाइन. ठीक हो गया. यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल 1, यहाँ मैं लिखूंगा टेबल 2. इस तरीके से. इनर ज्वाइन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो ज्वाइंट होता है वो सिर्फ इस वाले डाटा को इसके साथ मैच करता है. इस टेबल 1 के डाटा को टेबल 2 के से मैच करता है. टेबल 2 वाला डाटा टेबल 1 से मैच करता है. ये होता है इनर ज्वाइन. बात खत्म. बस सिंपल एंड डन. इतना था बस. ये हो गया. अब हम इसको कर लेते हैं, वापस चले जाते. 4 2
बेटा में यहाँ पे जाना पड़ेगा बैक। इमेज आ गई। इमेज को छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ। डन। अब समझ लेते हैं एक और ज्वाइन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन भी वैसा सही होता है। हमारे पास अगेन एंड अगेन एक टेबल है यहाँ पर और एक टेबल है यहाँ पर, ठीक हो गया। हमारे पास आ जाता है एक टेबल यहाँ पर जो है एस, दोनों टेबल बोथ डन। एक और टेबल है जो सिर्फ राइट का डाटा पकड़ता है, लेफ्ट से मैच करवाता है। राइट का डाटा पकड़ के लेफ्ट से मैच कर, राइट और लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट का डाटा पकड़ के राइट से मैच करवाना है, बस सिंपल। अब हम आगे क्वेरी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया एक सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या कंपनी, ठीक है। फिर हम लगाते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हम एक और बात ख्याल में रखते हैं, जो भी इनर ज्वाइन होता है, कोई भी ज्वाइन हो, या राइट हो या लेफ्ट हो या इनर हो, हमें दोनों टेबल्स में फॉरेन की होनी चाहिए। फॉरेन बेसिकली जो ज्वाइन होंगे वो फॉरेन की के सहारे अटैच होंगे। कैसे? सबसे पहले फॉरेन की लगा, इनर ज्वाइन लगा लिया, किस पे लगाएंगे? हम लगाएंगे फूड में। फिर हम कॉल कौन सी वैल्यू को कर लेते हैं? हम वैल्यू को कॉल कर लेते हैं जो फूड्स के अंदर थोड़ी सी इंग्लिश चेंज होगी, ऑन फूड ऑन इसलिए हो रहा है इनके तरह, इन फूड्स, या आप कह सकते हो फूड्स के अंदर। ऑन का मतलब है फूड्स के अंदर। ऑन लगाकर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों में क्या फॉरेन की है? दोनों में कौन सी फॉरेन की है? कंपनी का कॉल कर लूंगा और फूड्स का कॉल कर लेता हूँ। अब दोनों की आपको फॉरेन की मैं दिखा देता हूँ। फॉरेन की बेसिकली ये आईडी है, दोनों में ये फॉरेन की है आईडी, और एक ये कंपनी आईडी, दोनों में सेम फॉरेन की है। ये जो दोनों फॉरेन कीज हैं, इसको हम उसके सहारे करेंगे। सबसे पहले हमने कंपनी को करना है। सबसे पहले कंपनी है तो कंपनी ही करेंगे। कंपनी की आईडी इक्वल टू फिर क्या है? फूड्स डॉट कंपनी की आईडी गो कर लेते। रन तो कर गया, एरर भी नहीं कोई आया। फिर डाटा हमें क्यों नहीं शो हुआ? रन, मुझे कैसे पता चला कि डाटा रन हो चुका है? यहाँ पे है 3, कंपनी नेम, कंपनी आईडी, कंपनी सिटी। कंपनी आईडी, कंपनी नेम, कंपनी सिटी, आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम यूनिट, कंपनी आईडी, इसमें भी यही चाह। यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी क्वेरी में, एडिट कर लेता हूँ। इनर ज्वाइन की जगह मैं अगर राइट ज्वाइन लगाऊं, क्या होगा? जो राइट वाला डाटा वो लेफ्ट से मैच, हमें आइटम का डाटा नजर आना शुरू हो चुका है। चलो यहाँ पे लेफ्ट लगा कर देखते हैं। लेफ्ट का लगाया तो राइट का नहीं आ रहा, क्योंकि राइट का डाटा लेफ्ट से मैच होने चला गया। एडिट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑनियन। मैंने पहले बताया था
onion, wait, onion in MySQL. ओके यूनियन सॉरी यूनियन लगा लेंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक हो गया। इस वाली लाइन को करेंगे, दोनों जो देखने हैं राइट लगा के देख लेता हूँ, गो कर लेते। एक एरर है वो करो क्या, क्यों हुआ? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, फिर रन करके देखिए, दोनों डाटा शो होना शुरू हो गए, बट ये तो एक नीचे, ये तो एक ऊपर, बट डाटा में शो होना शुरू हो गए। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक और ट्रिक होती है, यूनियन जहाँ हमने लगाया हटा दो, ये भी हटा दो, सेमीकोलन लगाओ, यहाँ हम स्टैटिक की जगह कंपनी डॉट कंपनी की हमें नेम देखना है, और यहाँ फूड की आइटम नेम देखना है, रन करके देखना, कंपनी नेम और आइटम नेम शो, बट यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं। पहला कंपनी नेम है ऑर्डर और जैक हिल टीडी, इस तरीके से शो, बट नीचे वाला हमें टेबल क्यों नहीं शो हुआ? नीचे वाला टेबल हमें इसलिए नहीं शो हुआ क्योंकि हमने ऑनियन नहीं लगाया। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, राइट लगा लेते हैं, गो कर, लेफ्ट और राइट। अब ऑर्डर होल का है चिक्स मिक्स, ऑर्डर होल का है चिक्स मिक्स, यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी आईडी 18, वेट, और चिक्स मिक्स और जैक एल टीडी का मतलब ये सारे हमें उस हिसाब से आ चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे एक MySQL के अंदर डाटा को शो कैसे करवा सकते हैं और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं दो टेबल्स, और दोनों टेबल्स को लेफ्ट राइट की मदद से अनियन कैसे कर सकते हैं। So thank you for watching my video. If you like my video, don't forget to press the bell icon button and don't forget to hit the subscribe button. I will meet you in the next video with my speeches new content. So thank you for watching and Allah Hafiz.